नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जुड़ते रहिए सभी लोग और पढ़ते रहिए। ये पूरे सितंबर की कंप्लीट न्यूज आपको मिल जा रही लास्ट तक, ठीक है। और जहां कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा आप सभी लोग, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐलान किया कि देसी स्वदेशी, ध्यान रखेंगे स्वदेशी मतलब देसी होता है, विदेशी नहीं, किसी और नस्ल की गायों की बात नहीं कर रहे हैं। स्वदेशी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा किस स्टेट गवर्नमेंट का मानना है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। एक्चुअली में वहां इलेक्शन होने वाला है, जिसकी वजह से ये सब नए नए चेंजेस, नई नई बातें आपको मिल भी रही हैं। और खैर ठीक है, चुनाव के समय से ही, बट बात तो सही है। हिंदुओं के लिए तो खैर गौ अपने आप में बड़ी पूजनीय है, बाकी और धर्म क्या करते छोड़िए उनको। पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए लिखा है, पढ़ लीजिए आप। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला है 50 रुपए पर दिन की सब्सिडी भी मिलेगी, ठीक है। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति भी गठित होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम सुना है मोदी जी का, 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ये उनका कौन से नंबर का कार्यक्रम रहा? 111, 112, 114, 113। राइट आंसर हो जाएगा 114। चलो देखो कब पूरा हुआ कार्यक्रम मोदी जी का। ये जो लिखा है व्याख्या में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर को 10 वर्ष पूर्ण हो गए। मोदी के इस कार्यक्रम की 114वीं कड़ी देशवासियों को सकारात्मक सोच को रेखांकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए यही बना देते हैं ऑप्शन। जमैका, मेडागास्कर और रिपब्लिक ऑफ कांगो। हालांकि सबके सब अफ्रीकन कंट्री हैं। अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश के पीएम पहली बार भारत यात्रा पर आए? वो पहली बार ही आए, इससे पहले कभी आए नहीं। आपके सामने ऑप्शन है, मोरक्को है, जमैका है, मेडागास्कर है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है। राइट आंसर हो जाएगा जमैका। आइए पढ़िए, आपको हुसैन बोल्ट याद होंगे, जमैका वाले। ये लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर जमैका पीएम, इनका नाम है एंड्रयू होलनेस, 30 सितंबर 3 अक्टूबर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वानिकी 9 वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यहां पर वानिकी 9 वर्ष मनाया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। और व्याख्या पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर 2024 को मनाएगी वानिकी 9 वर्ष, ठीक है। 9 वर्ष के आधार पर कार्यक्रम आयोजित करने वाला यानी प्रथम राज्य है। 2017 से अब तक 210 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ये रिकॉर्ड है अपने आप में उत्तर प्रदेश का, 210 करोड़ पौधे। सोचिए जब से योगी जी सरकार बनी तब से लेकर। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना जल्द ही शुरू होने जा रही है। और ये कहां शुरू होगी? दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही आंसर है दिल्ली, भारत मंडपम, ठीक। बाकी इसकी व्याख्या देखिए, पढ़ लीजिए, आप सभी लोग समझ जाएंगे। यहां भारी उद्योग मंत्री नाम है एच डी कुमार स्वामी, ये कर्नाटक के सीएम भी रहे और एच डी देवगौड़ा के पुत्र हैं ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वाहन, कैरियर सर्विस, ये सब आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब लिखा हुआ है इसमें। देश का दूसरा तथा उत्तर भारत का पहला सेंट्रल मिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां बनेगा? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ। चौथा ऑप्शन मेरठ है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। हाई फाई लेवल का मिलिंग जो मिल होती है उसका एक संस्थान बनेगा, यहां लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और पहला कर्नाटक के मैसूर जिले में खोला गया था, दूसरा यूपी में खुलेगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया गया? उस देश में भी गई हुई थी हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, और जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, याद है आपको, ताशकंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये उसकी व्याख्या है, पढ़ लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, BIT, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। फिर लिखा है शिगेरू इशिबा किस देश के नए PM बने हैं? शिगेरू इशिबा किस देश के नए PM बने हैं? और आपके सामने ऑप्शन है मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनोई और जापान। राइट आंसर क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। किसका स्थान लिया इन्होंने? फ्यूमियो किशिदा। फ्यूमियो किशिदा का स्थान लिया, राइट। इसके बाद क्या पॉइंट आता है? ठीक, ये उसकी व्याख्या है, व्याख्या में वही लिखा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये बताना है क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे जारी कौन करता है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। इसमें रैंक क्या है? 39। ये पढ़ लेंगे आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू WIPO। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पढ़ लीजिए आप लोग। केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में संशोधित करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की। ये वृद्धि कब से लागू होगी? 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी। इसका राइट आंसर 1 अक्टूबर 2024। पढ़ेंगे इसकी व्याख्या, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये पढ़ लेंगे। हमारे यहाँ 3 टाइप के मजदूर हैं। एक होते हैं अनस्किल, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिंपल काम करते हैं। एक होते हैं सेमी स्किल, थोड़ा बहुत जानकार होते हैं। एक होते हैं स्किल, परफेक्ट होते हैं। और एक होते हैं हाइपर स्किल, ठीक है। तो जो अनस्किल हैं 783 रुपए पर डे मिलेगा, निर्माण, झाड़ू, सफाई कर्मी, लोडिंग अनलोडिंग। सेमी स्किल 868 पर डे, स्किल 954 रुपए, हायर स्किल 1035 पर डे मिलेगा इनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर कंप्यूटर परम रुद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कहां स्थापित किए गए हैं? दिल्ली, पुणे, कोलकाता, उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये मौसम वगैरह की जानकारी बढ़िया देंगे। ये इसकी व्याख्या लिखी, पढ़ लीजिए व्याख्या आप सभी लोग। क्वेश्चन जो आएगा, परम रुद्र कंप्यूटर कहां कहां स्थापित किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना हमारी बात। दिल्ली, पुणे, कोलकाता। मौसम जुड़ी जा सटीक जानकारी दे पाएंगे, इसके साथ जलवायु मॉडलिंग, दवा खोज, AI की मदद, सपोर्ट मिलेगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान है, इसमें कौन सा राज्य इसमें नंबर 1 बना है पेड़ लगाने में? गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर यूपी है। नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। बाकी इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए आप, ये देखिए, ये सारी व्याख्या प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, इसको कन्नी मत काटिए, ठीक है। कोई छोटा एग्जाम देते पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए,
कितने पौधे लगाए। भाई पूरे देश में जो पौधे लगे हैं वो तो 80 करोड़ है ना, उसमें सिर्फ यूपी ने लगाए 26.5 करोड़। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ 20 जुलाई को 36 करोड़ पौधे लग गए। बड़ा प्रदेश, ज्यादातर काम यहाँ होते हैं। इसके बाद सब लिखा है, देखिए रैंक वैंक पढ़ लीजिएगा आप। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट जारी एशिया पावर इंडेक्स भारत को क्या स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही आंसर है तीसरा। सोचिए, इंडिया जापान जैसे देशों पीछे करने लगा, इंडिया की पोजीशन कितनी बढ़ गई। देखिए आगे पॉइंट क्या लिखा है। 27 देश शामिल हुए हैं। प्रथम पे अमेरिका, दूसरे चीन, चौथे पे जापान थे, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया। हमने जापान को पीछे कर दिया, नंबर 3 पे आ गए। तो नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया, नंबर 4 पे जापान, नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया। ये अल नजाह 2024 युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल नजाह ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओमान के साथ। पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए। ये देखिए लिखा है उसकी व्याख्या, व्याख्या पढ़ लीजिए आप सभी लोग। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट लिखा है डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को तैयार किया है और ये अभेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। डीआरडीओ समझते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958, नई दिल्ली। पता है ना, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज और डीप में कर देते हैं आपका हम। फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। द राइट आंसर आईआईटी दिल्ली विद डीआरडीओ। नाम क्या है? अभेद। ये पहन लेंगे तो कोई ब्लड ब्लड का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 8 किलो से ज्यादा, उनका वजन ज्यादा होगा जैकेट का, लेकिन सेफ्टी मिलेगी फुल। ये इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसके बाद कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो कमेंट करिएगा आप सभी लोग। आज हमने आपको 3 वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा, इनको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा और न्यूज इनकी नोट कर लीजिएगा। 30 सितंबर तक की न्यूज हमने आपको कर दी है। अब शुरुआत होगी 1 अक्टूबर, 2, 3, 4, 5। 1 अक्टूबर वाले में एक बड़ा खास अवार्ड मिला है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो हमारा फिर सिस्टम धीरे धीरे सही हो जाएगा, एक रेगुलर रूटीन बन जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए और हो सके एक दूसरे को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर किया करिए कैसा वीडियो लगा, अपनी राय जरूर रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।